हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो पोएम की थी द फाउंटेन, उसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो अब इसमें लैंग्वेज वर्क है, थोड़ा सा ये भी देखते हैं हम। तो ए पार्ट है फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द फाउंटेन इन द पोएम। जो हमने पोएम पढ़ी है, इसमें जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं फाउंटेन के लिए, फाउंटेन के बारे में जो बताया गया है, एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो उससे पहले मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है कि नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल कार, तो कार क्या है, गाड़ी क्या है, नाउन है। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड हुआ वो हुआ एडजेक्टिव। ये गाड़ी के बारे में हमें बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को। या हम बोलते हैं हैंडसम बॉय या ब्यूटीफुल गर्ल, तो बॉय और गर्ल क्या है, नाउन है, और हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ब्यूटीफुल भी हुआ एडजेक्टिव। ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उस नाउन के बारे में हमें बताते हैं। तो ऐसे ही हमें इस पोएम में एडजेक्टिव पिक करने हैं, कौन से फाउंटेन के बारे में बताया गया। तो इसमें आएगा, सबसे पहले आएगा वाइटर, जो सेकंड स्टैंजा में लिखा हो, वाइटर देन स्नो, मतलब स्नो फाउंटेन के बारे में बता रहा है कि वो वाइटर देन स्नो है। तो वाइटर एक वर्ड आएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी भी एक एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद ब्लिथसम, फोर्थ स्टैंजा में सेकंड लाइन में, ब्लिथसम एंड चेरी, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये चेरी किसके बारे में बता रहे हैं, फाउंटेन के बारे में। फाउंटेन जो है वो हमेशा हैप्पी रहता है। एवियरी, नेवर एवियरी, वो कभी थकता नहीं, तो एवियरी भी एक एडजेक्टिव है। उसके बाद बेस्ट, बेस्ट भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। सीजलेस, सीजलेस भी आप लिख सकते हो एडजेक्टिव में। ग्लोरियस लिख सकते हो। उसके बाद फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, ये भी सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और एस्पायरिंग जो वर्ड है, सीजलेस, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग भी एडजेक्टिव है। तो ये सारे वर्ड्स क्या आएंगे आपके, एडजेक्टिव। एस्पायरिंग, बेस्ट, ब्लिथसम, हैप्पी, चेरी, एवियरी, वाइटर, कांस्टेंट, फ्रेश, ग्लोरियस, सीजलेस, ये सारे वर्ड्स क्या आएंगे आपके, एडजेक्टिव। उसके बाद बी पार्ट है पिक आउट द वर्ब्स दैट शो द मूवमेंट ऑफ द फाउंटेन। इस पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वर्ब्स यूज़ किए गए हैं फाउंटेन की मूवमेंट के रिगार्डिंग, तो वो वर्ब्स कौन कौन से हैं इसमें हमें मिलेंगे। तो वर्ब आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार आपको बताया कि वर्ब होता है जो भी कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बता रहा हो, किसी काम के बारे में बता रहा हो, किसी स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में बता रहा हो, जहाँ कोई काम हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग सबसे पहले, क्योंकि वो एक मोशन है एक फाउंटेन का, वो लीप करता है, वो फ्लैश करता है। तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग में काम हो रहा है, तो ये पहले दो वर्ड्स होंगे वर्ब के। उसके बाद व्हेन द विंड्स ब्लो, ब्लो जब होता है, हवा चलती है, मतलब काम हो रहा है, चलना हो रहा है हवा का, तो ब्लो भी वर्ब। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग वर्ड भी वर्ब होगा। उसके बाद मोशन, मोशन में जब कोई चीज़ होती है, मतलब कोई चीज़ चल रही है या दौड़ रही है, तो वो भी वर्ब है। उसके बाद स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग भी एक वर्ब है, यहाँ पे भी एक एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो क्लाइंबिंग। उसके बाद अपवर्ड, अपवर्ड लाइक थी लास्ट लाइन जो है पोएम की, अपवर्ड भी एक वर्ब के यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, वर्ब, लीपिंग, फ्लैशिंग, ब्लो, रशिंग, मोशन, क्लाइंबिंग, अपवर्ड। उसके बाद है सी पार्ट पिक आउट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स के सेट्स हमें पिक करने हैं पोएम में से। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है, जो एक जैसे
राइम करते हैं, एक जैसी साउंड जिन वर्ड्स की निकलती है उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि लाइट, सेकंड लाइन में जो लास्ट वर्ड है लाइट, उसके बाद फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड है नाइट। लाइट और नाइट क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद ऐसे ही स्नो और ब्लो, स्नो डैश ब्लो, ये भी 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। स्प्रे, डे, थर्ड स्टैंजा में सेकंड लाइन में स्प्रे, रशिंग इन स्प्रे एंड हैप्पी बाय डे, स्प्रे और डे भी हो गए राइमिंग वर्ड्स। फिर उसके बाद ब्लिट्सम एंड चेरी, चेरी और नेवर वेरी, चेरी और अवेरी ये भी दोनों राइमिंग होंगे। बेस्ट एंड रेस्ट बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। फिर नथिंग कैन टेम और उसके बाद एवर द सेम, टेम और सेम भी दोनों राइमिंग वर्ड्स होंगे। फिर सीजलेस कंटेंट, थाई एलिमेंट, कंटेंट और एलिमेंट भी दोनों राइमिंग वर्ड्स होंगे। लेट माई हार्ट बी, हार्ट बी या हार्ट को छोड़ दो आप बी भी लिख सकते हो, और लास्ट लाइन में थी, बी और थी भी राइमिंग वर्ड्स होंगे। तो ये हमारे लैंग्वेज वर्क था हमारा इस पोइम का। यहाँ पे ये पोइम ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चंस भी हो गए, पोइम भी हमने पढ़ ली और लैंग्वेज वर्क भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलूँगा। थैंक यू।